नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में थे। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े ऐलान के साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में विकास के कामों की लंबी लिस्ट भी गिनाई और साथ में कहा कि कैसे 4.5 साल में यूपी की तस्वीर बदल गई है। विकास के आयाम पर यूपी कई मायनों में कैसे नंबर 1 है। और यही जानने समझने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी के उस शिलान्यास के बाद यूपी की जनता क्या सोचती है, राजा महेंद्र सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी के शिलान्यास को लेकर अलीगढ़ और आसपास के इलाके के जाट क्या सोचते हैं, यही समझने के लिए मैं भी इस रास्ते से गुजरते हुए अलीगढ़ जा रहा था। तभी मथुरा से अलीगढ़ की सड़क से जब मैं गुजर रहा था तो करीब करीब 20 किलोमीटर मैं आया हूँ। आगे 40 किलोमीटर का सफ़र है और सड़क ऐसी है कि गड्ढे ज़्यादा हैं, समतल कम है। हिचकोले इतने कि 20 से ज़्यादा की रफ्तार से सड़क पर नहीं चल सकते। मैं जानता हूं जब ये मैं बात कहूंगा तो बहुत सारे लोग यूपी के अलग अलग इलाकों की सड़कें बताते दिखाते हुए कह सकते हैं कि यूपी की सड़कें तो ऐसी चमचमाती हैं कि सड़क की आप बात कर रहे हैं। तो जिन्हें पता नहीं है वो एक बार मथुरा अलीगढ़ की सड़क से गुजर कर देख लें कि सड़क का क्या हाल है। तो सड़क का यह हाल देखते हुए अलीगढ़ की तरफ जाते हुए मुझे ये चाय की दुकान दिखी। यहाँ 3-4 लोग बैठे थे। जब मैं यहाँ बात करने लगा कुछ और लोग आ गए तो लगा कि इस चाय की दुकान पर, इस ठिये पर चाय पर ही चर्चा कर ली जाए। और वो यूं कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भाषण देकर जा चुके हैं तो जरा सोचें, समझें कि ये लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जहाँ अभी हैं इस गांव का क्या नाम है? जी, कैलाश कौशिक नाम है मेरा। साथनी गांव है। गांव का नाम? गांव का नाम साथनी। साथनी गांव है। यहाँ से अलीगढ़ 40 किलोमीटर? जी हाँ, 40 किलोमीटर अलीगढ़। और बीच में आपको ये बता दूं कि ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा का नाम है इगलास। अलीगढ़ जिले में ये विधानसभा पड़ती है। अलीगढ़ की 7 की 7 सीट पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया। इगलास रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है 2012 के बाद से। और बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार जीते थे राजवीर दिलेर, जो बाद में सांसद बन गए। 2019 में सीट खाली हुई। फिलहाल राजकुमार सहयोगी यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और रिजर्व सीट है इसलिए दलित समाज के विधायक हैं। लेकिन सबसे पहले विकास की बात और लोग क्या सोचते हैं, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। ये सड़क में इतने हिचकोले खाते हुए मैं यहाँ तक आया और 4.5 साल से विधायक बीजेपी के हैं। एक विधायक तो यहाँ से जो जीते वो सांसद भी बन गए। तो सड़क का ये हाल क्यों है? सड़क का सर माननीय लोगों का ध्यान ही नहीं सड़क की तरफ। लोगों के रोजाना हाथ पैर टूटते हैं, कभी वाहन खराब हो जाते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसके लिए। और लोग इसलिए इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग जिन्होंने हमने उनको कंधा से कंधा मिलाकर वोट दिया है, उनका समर्थन किया है और जिनके लिए हम जो है हर समय तैयार रहते हैं। और हम जो जनरल से आते हैं, हम ब्राह्मण हैं। मैं कैलाश कौशिक हूँ और ब्राह्मण। और जहाँ हमारे लिए जो चलने के लिए सड़क चाहिए वो सड़क नहीं। बिजली यहाँ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में रहती है। और जो भी है कानून की व्यवस्था तो आप जानते हैं योगी जी के सानिध्य में बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पे बिजली, पानी और सड़क, ये 3 व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। इसकी वजह से हम जो है उनसे, योगी जी से समर्थन में नहीं है इस समय। अच्छा कौशिक जी, एक ही सांस में सारी बात आप बता और गिना गए, तो योगी जी के समर्थन में क्यों नहीं है? अब पिछली बार किसके समर्थन में थे आप? पिछली बार योगी जी के ही समर्थन में थे, क्योंकि अब की बार पिछले कम से कम 7 सालों से सड़क का बुरा हाल है। लोग यहाँ से निकलते हैं, हमारा मेन सड़क यहाँ अलीगढ़ जाना तो हम सड़क मार्ग से जाएंगे। यहाँ कोई रेल पट्टी तो है नहीं, कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जिसके द्वारा हम जा सकें। यहाँ से रोड के द्वारा हम लोग जाते हैं, अपने बाइक से जाएँ, किसी भी वाहन से जाएँ। और इसके अलावा वो तो दूसरे हाथरस रोड पर ट्रेन का रूट है, वहाँ से यहाँ अलीगढ़ मथुरा रूट ट्रेन का भी रूट नहीं है। अगर यहाँ ट्रेन का रूट होता है तो लोग यहाँ ट्रेन मार्ग से चले जा सकते हैं। जबकि यहाँ ये रूट जो है मथुरा से जाने वाला रूट अलीगढ़, दादरी, खुर्जा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हरिद्वार और सभी जगह तक ये रूट जाता है। संभल तक जाता है रोड जो है। ये लिंक रोड जो, ये जो रोड जो है बहुत दूर तक सफ़र, लंबा सफ़र रहता है, बहुत ट्रैफिक रहता है इस रोड पर। इसके लिए इस रोड पर कोई किसी का ध्यान ही नहीं है किसी प्रकार का। अब ये कौशिक जी ने जो बात बताई
और इसमें मैं मानूंगा और कहूंगा कि सड़कें यूपी में बहुत जगह बहुत अच्छी हैं, बहुत चमकती हुई और बहुत ही अच्छी सड़क है। लेकिन मैं भी हैरान हुआ जब इस सड़क पर देखा कि जो मैंने शुरू में कहा गड्ढे ज़्यादा हैं, समतल कम है। ये क्यों है और इलाके के लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं और क्या चाहते हैं, इसी को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपका शुभ नाम? जी भरत पाठक। भरत पाठक जी, अब जैसे सड़क से हमने शुरुआत की, 4.5 साल तो योगी जी की सरकार है और इन्होंने कहा भी विधायक सांसद बने और उसके बाद दोबारा भी विधायक बने, ये बुरा हाल क्यों है और क्या विकास का जो पैमाना है उस पर आप लोग संतुष्ट हैं? विकास का पैमाना सर, सड़क से मैं शुरुआत करूंगा। यहाँ राया पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर आगे आप जाएंगे अभी तो 5 किलोमीटर और टूटा हुआ है। उसके बाद वहाँ से बनना शुरू हो चुका है। आपने पिछले गांव में भी देखा होगा, आरसीसी रोड का निर्माण हो रहा है। तो इस सरकार ने काम किए हैं। पिछली सरकारों ने भी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे उनकी उसमें बना था ये। अब इस समय ये काम पक्के तरीके से किया जा रहा है। एक मिनट लाओ, हमें ही चाय दे दो आप। हाँ, आपकी चाय की दुकान पर देखिए इतने लोग बैठ गए, चिंता मत करिएगा, सबको मेरी तरफ से चाय पिलाइएगा। हाँ सॉरी, आप बोलिए। तो अब बिजली, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा बिजली दी है। पिछली सरकारों ने एक रूटीन रहता था, दिन में आती है तो रात में नहीं आती, रात में आती है तो दिन में नहीं आती। इस सरकार ने मीटरों जरूर लगाए क्योंकि बिजली चोरी बंद करनी थी। इस सरकार ने बिजली पर्याप्त दी है, 24 में से 18 घंटे तकरीबन बिजली इस समय आती है। तो ये तो संतुष्ट है, आपको दिक्कत है? दिक्कत है सर, बिजली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है अपने उत्तर प्रदेश में। और महीने में बिल की रीडिंग लेने के लिए परमानेंटली कोई आदमी नहीं आता है। बिल का ऐसा होता है कि अगर 2 महीने बाद वो आता है तो उसका चार्ज थोड़ा दुगना हो जाता है। लॉकडाउन में लगभग 2 साल लॉकडाउन को हो गए, कम से कम लोग घर से बेघर हैं। इनके जो जॉब थे उनके वो छूट गए, सब छूट चुके हैं। और इसके अलावा तो बिजली की तरफ जो है आप देखेंगे, अब जो आज से 1 साल पहले जो है बिजली का बिल 400 रुपये 500 रुपये एक घर का आता था, आज वही बिल 2 से 2,500 रुपये आ रहा है सर। तो आपके हिसाब से कौन सरकार ये सब बेहतर करेगी, जो आपकी शिकायतें हैं उसको दूर करेगी? सर ये सब कमी हमारे जनप्रतिनिधि की है, वो नहीं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब चुनाव आएगा तो हम भी इसी को ध्यान रखेंगे। हमारा इन्होंने ध्यान नहीं रखा तो हम इनका ध्यान कौन रखेंगे इसका? और योगी जी मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? योगी जी मोदी जी देश के लिए वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं मोदी जी, और प्रदेश के लिए उन्होंने गुंडाराज भी खत्म किया है, क्राइम पे बहुत कंट्रोल हुआ है योगी जी के सानिध्य में। पर इसको उनको थोड़ा सा जीवन में लोगों के जो है रोडों की तरफ, दैनिक जीवन की तरफ भी देखना चाहिए, और रोजगार के अवसर और जुटाने से ज़्यादा उठानी चाहिए उनको। रोजगार के अवसर सृजित करना चाहिए। अब जरा जिनकी चाय की दुकान है, आप बैठे रहो, वो मेरी जगह, मैं वापस आऊँगा, लेकिन पहले जरा एक बार इनसे भी, चूँकि इनकी चाय की दुकान पर बैठ गया हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सोरन सिंह। सोरन सिंह? हाँ जी। सोरन सिंह साहब हैं? तो आप बताओ, जैसे आपको क्या लगता है, चुनाव है तो सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो तुम देख ही रही हो कि क्या नाम कैसी सड़क है। हाँ। हाँ, और काम तो गांव में तो भीतर बढ़िया काम है सब। मतलब समझाओ थोड़ा, सड़क तो बहुत टूटी हुई है। तो कहा रोड की टूटी हुई गांव में, भीतर तो सही है। हाँ। हाँ। तो सरकार कैसा और काम कैसा कर रही है? सरकार के काम से खुश हो या दुखी हो, क्या चाहते हो? सरकार कैसी चाहते हो? ये पर वैसे लोगों ने सरकार देख रही, जिन्हें पे जमीन ना है, कोई वैसा सट्टा ना है तो ना देख रही गवर्नमेंट। हाँ। तो आप कैसी ये सरकार चाहते हो, कोई और सरकार चाहते हो? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। नेता लोगों के जो करीबी हैं उनके काम होते हैं, वैसे हाँ। जो जनप्रतिनिधियों के मान लोगों के जो करीबी हैं उन्हीं की सभी सेवाएं उन्हीं को मिलती हैं, सभी कार्य उन्हीं को होते हैं, और जो आम लोग जो हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है किसी प्रकार का। आप क्या करो, थोड़ा समझाओ। हाँ, तो बस यही बात बता रहे हैं, जो कह रहे हैं वही बात है। हाँ। थोड़ा मेरे ख्याल से बोलने में भी इनको ब्रज भाषा का भी सवाल है शायद। आप क्या सोचते हो भाई? सड़क तो हुआ, बिजली की बात ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, पहले गुंडा माफिया थे उनको ख़त्म कर दिया, बहुत सारी बातें मोदी ने कही, योगी ने कही। आप क्या सोचते हो? अब 4-5 महीने बाद चुनाव है। मैं तो साहब बात ऐसी है कि मैं तो साहब बहुत खुश हूँ गवर्नमेंट से जाते, विशेष खुश हूँ साहब। मैं तो बहुत खुश हो? ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा? ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह साहब,
तो बहुत ज्यादा खुश क्यों हो, जरा यही बताओ। मैं खुश हूँ, मैं भाजपा का आदमी हूँ साहब, मैं भाजपा का आदमी हूँ साहब मैं, और मैं कछु ना जानता। तो क्यों खुश हो ये तो बताओ। मैं तो खुश हूँ कि बढ़िया आदमी मिला, हमारे देश से जो आदमी मिला बढ़िया आदमी मिला है, नंबर 1। अच्छा, इस बात में खुश हूँ। तो क्या नंबर 1 मिला ये तो चौधरी साहब बताओ। उनके सब काम बढ़िया है। अरे कुछ काम गिनाओ। और साहब वो काम पावत वो बताना ही साहब, मैं तो जो जैसे वो मैं बता रहा हूँ। तो कुछ काम गिनाओ कि ये काम अच्छा मैं हो। तो था जी तो जानतू सही बात करूँगा तो और ज़्यादा मैं जानता ना हूँ। अरे कुछ काम मैं पूछ रहा हूँ गिनाओ, जो आप कह रहे हो कि मैं खुश हूँ, बहुत बढ़िया आदमी मिला, तो कुछ काम गिनाओ। काम तो यही है साहब कि सब अपनी जहांगी तहाँ पे रोजगार व्यवस्था उनकी सही बढ़िया जगह लेकर रही है, बच्चन नौकरी मिल रही है, बहुत बच्चा लग रहे हैं, रोजगार मिले हैं बालकनों गवर्नमेंट में खूब जगह लेकर रही है। तो रोजगार आपके गांव में काफी मिल रहा है। हाँ, लगभग जो युवा हैं उनको मिल रहा है, और लेकिन इसमें जो कोरोना के जो मद्देनजर जो है जो थोड़ी सी वैकेंसी कमी निकल पाई थी, और थोड़ा सा प्रक्रिया थोड़ी जीवन जो है लीला जो है थोड़ी सी पटरी पर गाड़ी पटरी पर आने लगी है, फिर भी हम आपको दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया रोड की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करें, जिससे जनजीवन जो अस्त व्यस्त चल रहा है वो ठीक तरह से सुचारू रूप चले, और बिजली की प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और थोड़ा सुदृढ़ करें, क्योंकि जो अन्य राज्यों में बिजली महंगी है वो जो अन्य राज्यों में बिजली का दर है वो वही यूपी में रहनी चाहिए। चलिए, अब कौशिक जी ने बात कही, बाकी लोगों से बात करने से पहले अगर मेरा ये वीडियो इलाके के विधायक देख रहे हैं और सूबे के मंत्री देख रहे हैं, अगर जो सड़क जिनकी जिम्मेदारी है, तो इस सड़क पर जरूर ध्यान दें। यूपी में कम से कम 15 जिलों में मैं घूम चुका हूं, इतनी खराब सड़क, मुख्य सड़क, गांव में कई जगह टूटी फूटी भी है, अच्छी भी है, इतनी खराब सड़क मैंने यूपी में नहीं देखी है जितनी खराब ये सड़क है, मथुरा से अलीगढ़ की सड़क। आपका शुभ नाम? रामवीर सिंह। तो रामवीर सिंह जी, आप बताओ, आप क्या सोचते हो, कौन सरकार, कैसी सरकार, किसकी सरकार? सरकार तो बढ़िया है साहब, यही ये जो फिलहाल सरकार चल रही है, इसका सबसे पहला काम मैं मतलब आपको गिना दूं, इसने जो है गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। सबसे पहले जो लोग यानी अपने पे दबंग बनते थे, किसी पर जो है दबाव डालते थे, वो जो है इन लोगों ने ख़त्म कर दी बिल्कुल। और दोबारा बात यह कर रही मतलब सड़क की बात, सड़क केवल 4-5 किलोमीटर खराब है ये, बस। नहीं, ज्यादा तो मैं आ चुका हूँ, 10 किलोमीटर से ज्यादा तो मैं ही आ चुका हूँ। यहाँ बिचपुरी पे खराब हो, सब बिचपुरी थे, ये बॉर्डर का काम है, बॉर्डर का काम है ये। मोहकमपुर तक जो है 5 किलोमीटर आगे देखेंगे आपको सही सड़क मिलेगी। और दोबारा बात ये है कि काम इसका सही है। कितने संतोषी है सब, खराब सड़क है, ये खराब सड़क की शिकायत कर रहे हैं, ये बस हाँ, मतलब 5-10 किलोमीटर है, 5-10 किलोमीटर है, और जो है काम चालू है, आपने देखा होगा काम चालू है उस पर भी। नहीं, हमें तो गड्ढे ऐसे दिख रहे हैं कि ये भी कि गड्ढे की बात करते समय बहुत सारे मोदी योगी समर्थक बोलेंगे बारिश में सड़क खराब हुई। इन गड्ढों को मैं देखता हुआ आया हूँ, इस बारिश से इस सड़क के गड्ढे का कोई रिश्ता नहीं है, ये मुझे लगता है सालों साल से सड़क टूटी हुई है कि नहीं बताओ? बारिश में टूटी ऐसा तो है नहीं, गड्ढे 2-2 फीट के गड्ढे, 1-1 फीट के गड्ढे हैं, तो बारिश में तो नहीं टूटी है। बात यह है कि जो पहले ठेकेदार थे उन्होंने कम मटेरियल लगाया इस पे, ये बात तो माननी होगी, उन्होंने जो है मटेरियल कम लगाया है, अब लेकिन जो काम चल रहा है वो सही चल रहा है यहाँ। चलिए, सही चल रहा है, जरा बगल वाले से भी, चौधरी साहब को सही लग रहा है, आप बताओ, आप क्या सोचते हो, क्या शुभ नाम है? अच्छा, चलो बाकी लोगों से, आपका शुभ नाम? चरण सिंह। चरण सिंह जी, आप क्या सोचते हो कि ये और आप बैठ जाओ, कहाँ हो आपको? हाँ, चरण सिंह जी, आप बताओ, सरकार कैसी सरकार है या कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो कोई नहीं कोई बनेगी, और हर पंचवर्षीय योजना में कोई न कोई सरकार हमारे लिए बनेगी, लेकिन सरकार ऐसी चाहिए हमें कि जो हमारा ध्यान रखे। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में एक अस्पताल बना है हमारे यहाँ, तो आदेशानुसार बन गया, लेकिन उसमें आज तक कोई डॉक्टर ही नहीं बैठा है, कोई सरकारी डॉक्टर ही नहीं आया है, पशु चिकित्सक और न मनुष्य के लिए कोई डॉक्टर। मतलब आपके गांव में जो हॉस्पिटल है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं आता है। और क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? उसमें पानी भर रहा है,
हॉस्पिटल में बहुत नीचा बनाया हो और वहाँ में कोई व्यवस्था की इलाज फिलाज कुछ नहीं है। तो वो हॉस्पिटल का क्या नाम है जरा बताइए। नाम का है सब प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साथनी अलीगढ़। हाँ, PHC है जहाँ डॉक्टर नहीं है। और इसके अलावा आपने कहा ऐसी सरकार चाहिए जो आपका ख्याल रखे, तो अब तो चुनाव है 5 महीने बाद, तो कौन सरकार आपको लगता है कि आपका ख्याल रखेगी? कैसी सरकार? सरकार जो है अपने छोटे कर्मचारियों पर ध्यान अच्छा रखे। कौन सरकार? छोटे कर्मचारी ही कार्य नहीं करते हैं, आदेश तो हो जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर का गांव है, ये गांव है बॉर्डर का। तो बॉर्डर के गांव से अगर हम विधायक जी से भी कोई बात कहते हैं तो वो भी उस बात को टाल देते हैं। अच्छा, ये बॉर्डर कह रहे तो गलतफहमी में मत रखिएगा, कोई रहिएगा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, ये मथुरा अलीगढ़ का बॉर्डर है। अलीगढ़ का बॉर्डर है। बॉर्डर आज बोलते ही बॉर्डर वो समझ जाते हैं। मथुरा अलीगढ़ का बॉर्डर है। बॉर्डर का गांव होने के नाते यहाँ विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो विकास आपके गांव में क्या क्या नहीं हुआ ये बताओ। वही शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सड़क को, कोई विकास नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कोई विकास नहीं, तो हुआ क्या गांव में? गली खरंजाओं का तो प्रधान का है, तो वो तो कार्य सुचारू चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो प्रधान से ऊपर कार्य हैं वो कार्य नहीं हो पाते हैं। अच्छा, ये बताओ आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, थोड़ा इधर इनके बगल में बैठने दो। कोई बात ले रहे भाई। कोई बात नहीं। राजकुमार जी, जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसी चीज़ में काम नहीं हुआ, इनको सड़क की बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो स्थानीय विधायक हैं उनसे नाराज़गी है, जबकि एक विधायक यहाँ से जो बने 17 में वो सांसद भी बन गए। तो विधायक यहाँ का कोई काम नहीं करते हैं क्या, या आते नहीं है? नहीं, सड़क को तो ऐसा मैं आप बताऊँ जो 10 किलोमीटर की रास्ता है, जो आप मैंने बताई यहाँ पे, जो 4 किलोमीटर पीछे और 6 किलोमीटर आगे मंगलायतन यूनिवर्सिटी है वहाँ तक, ये 10 किलोमीटर बाकी है, बाकी अलीगढ़ मथुरा तक बिल्कुल ठीक है। बाकी और थोड़ी बोड़ी जैसे जो परेशानी बता रहे हैं, बाकी डॉक्टर न बैठवे की, कंपाउंडर वगैरह वैसे आमत नहीं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है जानते, ऐसा कुछ नहीं, कंपाउंडर वैसे 2 आमत है जाटिया। तो आप सरकार के काम से खुश हो या लगता है कि ठीक है, सरकारों काम बढ़िया, योगी सरकार का काम बढ़िया है? तो ये योगी सरकार के काम को बढ़िया मान रहे हैं। बाकी आपने सुना अलग अलग, आप क्या कहना चाह रहे हो? कौशिक जी कुछ कह रहे हो? कार्य योगी सरकार का बढ़िया है, मानते हैं इस बात को, लेकिन और जो है क्राइम पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। लेकिन ये 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की सड़क जो है, हमारा दैनिक जो रोजमर्रा के कार्य के लिए हम 10 किलोमीटर इधर आ रहे हैं, 5 किलोमीटर इधर ही जा रहे हैं, वो भाई सबसे बड़ी चीज जो जिन बताई चाचा जी ने, जो हाँ ये खत्म है। क्या? गुंडागर्दी जो है, अपराध खत्म है, चोरी चपाटी खत्म। चोरी जितनी बार होती थी, अब 5 साल से चोरी नहीं हो रही है यहाँ। रोजाना जो है पशु खुलते थे, आज कुछ नहीं है। आज इतना बह लोगों को कि या तो क्राइम करेगा तो यहाँ नहीं रहेगा फिर वो आदमी, इतनी शक्ति है। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब था यहाँ बहुत? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खराब था। दलाल थे पहले, दलाल जो यानी पुलिस वालों से मिलके काम कराते थे। चोरी, ट्यूबवेल खोलना, भैंस बोई चुराना, पशु चुराना। आज 5 साल के अंदर पूछ लो आप इन लोगों को, किसी से भी किसी की मतलब हिम्मत नहीं है। ये बात तो है। हाँ, ये मैं चीज़ है। दिन में कहा कहते भैंसा ले गए, दिन में भैंसा ले गए चूर सपा सरकार में जामे तो रात को पे आज हम खेत पे बांधा कोई खुलवैया ना है। तो अब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जंगजीत है। क्या? जंगजीत। जंगजीत नाम ही जंग जीतने वाला पूरा है। जंगजीत चौधरी ना, पंडित हैं। पंडित हैं। ये जो इगलास विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जाट बहुल है। अगर एक किसी समाज बिरादरी का देखेंगे, 90,000 जाट हैं, ब्राह्मण 80,000, बघेल 30,000, जाटो 25 से 30,000, ठाकुर 10,000। ये मिनी छपरौली बोलते हैं इसे। इगलास विधानसभा है, मिनी छपरौली, जो वो छपरौली है ना, इसे मिनी छपरौली बोलते हैं। मिनी छपरौली बोलते हैं, चूंकि जाटों की तादाद सबसे अधिक है, 90,000 से ज़्यादा। इस सड़क उड़क तो हमने बात कर लिया। और नहीं तो और तो सब ठीक है साहब,
सबसे बढ़िया सरकार दी है बीजेपी ने। क्राइम बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। और बताओ आप जो कह रहे हो इन सब से अलग कर रहे हो, आपको सब में हाँ। पूछो दो कंपाउंडर आमत है कनाए अस्पताल में, मवेशी के अस्पताल में 2 कंपाउंडर आमत हैं, कबू ये को आवे कबू 2 आएंगे। हाँ जी बताइए। वैसे कंपाउंडर खाली मुद्दा नहीं है, ओवरऑल नहीं आते होंगे साहब, हम तो जब कबू गए कहाँ हैं, हमें नहीं मिले, हमको नहीं मिले। आप क्या सोचते हो भाई? ये जो कह रहे हैं भाई साहब सही कह रहे हैं। ये सबसे पहले तो समस्या है उसकी बिजली की, जो बिल है मतलब जो गलत आ रहा है, मतलब जो हंसते भी ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी समस्या गाय बाजारों की है। और एक समस्या और है, सबसे बड़ी समस्या भाई साहब मैं बताऊंगा, सबसे बड़ी समस्या है, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ। यहाँ रोजगार में दिक्कत आती है आदमी को, क्योंकि यहाँ लेन नहीं है। अलीगढ़ से मथुरा रोजगार जाने वाले आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है सर। और पूछ लो भाई साहब को, गलत करो मैं तो, उधर है लेकिन इधर कोई सुविधा नहीं है। रोजगार जो भी आदमी जाता है मतलब उसको दूना किराया देना पड़ता है इधर से कम 50 रुपये। और ट्रेन की सुविधा होगी तो आदमी 10-20 रुपये पहुँच जाएगा इधर से। चलो ये तो बहुत लोगों ने इसके बारे में। आपका क्या शुभ नाम है? भूपेंद्र चौधरी। क्या? भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी जी, तो आप क्या सोचते हो, विकास सरकार योगी मोदी चुनाव होना है तो कौन अच्छा, किसकी सरकार चाहते हो, क्या मन में है? तो सरकार के लिए तो अदर सरकार को देखते हुए बीजेपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे नंबर 1 ये देश के बारे में सोचती है। दूसरी बात हिंदू मुस्लिम मुद्दा सबसे ज़्यादा, जो भी ऐसे मान लो अभी ओवैसी आए थे, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को आगे बढ़ा के बताया, उन्होंने हिंदुओं की किसने बात नहीं की। ये कम से कम हिंदू की बात तो करती है। दूसरी बात विकास की बात रही तो विकास अदर सरकार की अपेक्षा काफ़ी बेटर है। बाकी जो छोटी मोटी कमियां तो हर किसी सरकार में होती हैं। तो आपके हिसाब से हिंदुत्व की बात करना मुख्य मुद्दा है? नहीं, मुख्य मुद्दा हिंदुत्व की बात करना नहीं है, मुख्य मुद्दा ये है कि देश की बात करना। देश का क्या मतलब? मतलब ये है कि देश के अगर आज ये बीजेपी सरकार नहीं होती तो जो आज चीन वहाँ बैठा है ना, डोकलाम में जहाँ बैठा है, वो वहाँ होकर अंदर होता भारत के अंदर। क्या बात है, ऐसा थोड़ी है कि 2014 के पहले यहाँ चीन अंदर करके कब्जा कर लिया सब पे। नहीं सर, आप देख लीजिए जब कांग्रेस सरकार थी तो चीन कितना अंदर आ गया, आप भी देख लीजिए। तो चीन वहाँ भी पेंगोंग की तरफ आके 8-10 किलोमीटर 13 किलोमीटर चीन अंदर आया, लेकिन उसको जवाब मिला तो वहीं रुक गया, पीछे बैठा। देखो हर चीज़ है ना, जैसे मतलब काफ़ी देखा जाए तो विकास को देखते हुए। बाकी सबसे मेन तो ये है कि जिस किसी अंदर के अंदर कुछ गुण होते हैं तो उसकी कमियाँ भी होती हैं, और कमियों को न देख के गुण को देखा जाए तो अच्छा बेटर रहेगा। तो ये बताओ चौधरी जी, आपके लिए इसका मतलब हिंदुत्व मुख्य मुद्दा है? आपकी बात से तो यही लग रहा है। हिंदुत्व भी मुख्य मुद्दा है, साथ में देश मुख्य, सबसे पहले देश है। नहीं तो देश सबके लिए, देश का जो भी नागरिक है उसके लिए देश है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 73 जो था वो आज तक किसी पर नहीं हटा। आर्टिकल क्या था? आर्टिकल जो 73 जो था, 73 जो मुद्दा था वो सबसे मुद्दा था। कितनी सरकारें आई गई लेकिन आज तक उस पर किसी विचार नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी थी तो मुमकिन हुआ, हट गया। राम मंदिर था, सिर्फ एक मुद्दा बना हुआ था लेकिन उस पर कोई विचार नहीं था, लेकिन अब बीजेपी है तो सब खत्म हो गया मुद्दा, मंदिर बनना है आज, मुमकिन है। तो मैंने ये है कि जो हिंदुत्व के लिए कुछ करे, सोचे, देश के लिए सोचे, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन ये देश के लिए सोचे में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, डीजल से लेकर तेल तक सब महंगा है, ये सब कोई मैटर नहीं करता। महंगाई है, बात मान लीजिए, जो महंगाई बढ़ गई वो है गई, लेकिन ये है कि महंगाई कम तो हो नहीं सकती। हर सरकार कोई भी आई हो, किसी में कम हुआ तो बता दूंगा सर आप, जो होगी उसको बड़ी होगी, कम तो होगी नहीं किसी में। और ये तो आगे और महंगी होगी, जिस तरह से देश डेवलपमेंट कर रहा है तो कुछ उन्नति हो रही है। ये सरकार तो अच्छे दिन के लिए आए थे ना, कि सबके लिए अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, सिलेंडर माथे पर लेके प्रदर्शन इसी सरकार में जो आज मंत्री हैं वही सब करते थे। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कहने और करने में थोड़ा अंतर होता है। मैंने पहली बात कह दी कि हर किसी कोई इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ खूबियां भी होती हैं। आप क्या कहते हो, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जयम चौधरी है। बताओ चौधरी जी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये भाई साहब ने बताया कि पुरानी जो हमारी जो हैं बातें कुछ, उनको देखना नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये रोड है हमारा यहाँ पे जो कि अलीगढ़ मथुरा को जोड़ता हुआ, इसमें एक एक हाथ के गड्ढे हैं। अगर इससे पहली सरकार थी उसने रिपेयर कराया, हम ये नहीं कह रहे पूरा बनाया, रिपेयर तो कराया। इस सरकार ने रिपेयर नहीं कराया। सबसे मेन मुद्दा किसानों का, किसान आंदोलन में 9 महीने हो गए, आज तक नहीं, क्यों नहीं हुआ?
अपनी बात बोलो। एक सेकंड में बोलने दो। मैं किसानों के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। मोदी जी आ जाए यहाँ पे। हमारे गांव में 3 बसें लगी, गांव जवार से हूँ मैं। 3 बसें लगी, बसों में आज पब्लिक जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ हो चुके हैं लोग। हमने वोट दिया, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं सेक्टर संयोजक रहा हूँ, मैं जवार से सेक्टर संयोजक, लेकिन मैंने बीजेपी को छोड़ दिया इसी कारण। किसानों का मुद्दा, इसने मतलब बिजली का बिल सबसे महंगा है, 7 रुपये यूनिट आता है मेरे घर का बिल, जबकि एक किसान परिवार से हूँ मैं। ना कोई किसानों की आय, इसने कहा था 1 जनवरी 2022 से, मतलब 2022 में आय दुगनी होगी। क्या दुगनी होगी बताइए। अब इन्होंने जाट वोट बैंक के लिए यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का इन्होंने प्रस्ताव रखा है, क्योंकि ये वेस्ट यूपी जो है जाट बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे सारी पार्टियाँ अपना दम देती हैं, जितनी भी रैलियाँ करेंगी सारी यहीं पे दम देती हैं, क्योंकि यहीं से देश का चुना जाता है राजा कौन जो होगा, जैसे प्रधानमंत्री हुए ये। लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो है वो अभी फिलहाल फेल नज़र आ रही है, किसी भी कंडीशन पे तुम कहीं भी देख लो, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाएगी अब की बार। तो बीजेपी आप करो, आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? अभी भी मैं कार्यकर्ता था। अभी लास्ट 15 दिन पहले जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं आप यहीं से गुजर रहा था, अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैं अभी बाइक लेके आया फिर दोबारा वापस में, मुझे तब आप नज़र आए। अजीत तुम जो आपका नाम, आपका चैनल भी है सभी बात, तो मैं देखता रहता हूँ। तो इसलिए लाठीचार्ज की वजह से 15 दिन पहले मैंने भाजपा को त्याग दिया। अभी भी बीजेपी कार्यालय से कॉल आती हैं, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, जो अपने किसान का नहीं, देश हित का नहीं, उसका कोई नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भाजपा समर्थन कितना भी जोर लगा लें, ताकत लगा लें, आज भी बसें जा रही हैं इस रोड पे, आप वीडियो में दिखा सकते हो। हर बस में 10 से 15 लोग हैं, जबकि बस का चार्ज 10,000 रुपये मिनिमम होगा, जो कोसी छाता से लेके अलीगढ़ तक जा रही है। कितना किलोमीटर का होगा, तुम आप अनुमान लगा लो, 70 से 80 किलोमीटर है, कितना चार्ज ले रही होगी। लेकिन सरकार दिखाना चाहती है हम बहुत बड़ी पार्टी, ये वो कर रहे हैं वेस्ट यूपी में, लेकिन कुछ नहीं है। अब की बार देख लेना, यहाँ से गठबंधन की सरकार आने वाली है। अच्छा चलो, किसकी आएगी वो तो चुनाव के बाद देखेंगे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा देश की बात आप कर रहे हैं, ये बात किसान और बाकी मुद्दे कर रहे हैं। सही बात है। तो मुझे ये बताइए, ठीक किसानों का धरना चल रहा है, किसान अपने हक के लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये बताइए किसानों के लिए जो बिल आए हैं, इसमें किसानों के लिए घाटा क्या है, नुकसान क्या है उसमें? फायदे तो है, ये मान लो हर तरह से फायदा। ये तो किसान को पहले से अब इनकम ज़्यादा आ रही है। अभी गेहूं का रेट 1500-1600 रहता था, इस बार 1900-2000 बिका है। बताओ क्या नुकसान है, बताइए मुझे। 1900 नहीं बिका है, बहुत जगह लोग बताते हैं 1500-1600 में बेचते हैं। मेरा गेहूँ 12 बीघे का गेहूँ था, आज उसमें 20,000 का घाटा गया है। मैंने बाकी पे खेत लिया था 12 बीघा, जो कि मेरे पास घर की ज़मीन बहुत कम है, तो उसमें मुझे 20,000 का घाटा गया है, जो कि मेरा गेहूँ मंडी में 1650 से 1700 तक बिका है, केवल 1700। और जबकि मंडियों में मैं 3 दिन रहा, मैं यहाँ पे, ये कुनगा यहाँ पे बोल लगे सोसाइटी, 1975 में जा रहा है, 30 रुपये पर कुंटल ये कमीशन लेते हैं। मतलब सरकार के पास जा नहीं रहा है, इनको चाहिए। मेरा ठीक है, उतना समझ गया आपकी बात, और मोटे तौर पर अलग अलग लोगों की राय है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि ये जाट वोट बैंक के मद्देनज़र मोदी जी ने आज अलीगढ़ में कह दिया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर शिलान्यास कर दिया, हालांकि उसकी भूमिका 2 साल पहले से हो रही थी। तो ये वोट बैंक भी इसका एक मकसद होगा। वोट बैंक का तो पूरी तरह से काम होता ही है चुनावों के समय पे, जो कोई आया। अब जी महापुरुषन चलो सम्मान देने वाली बात है। फिर आपने कही महंगाई नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। 10 रुपये किलो आलू में 10 रुपये, यानी थोक में आप जाएंगे तो 6 रुपये किलो है। और सुनो भैया, पेट्रोल आप मुझे थोक में दिलवा दो। अगर अब पेट्रोल 97 रुपये 96 पैसे बिक रही है यहाँ पे, और जबकि 99 रुपये तक सेल हो चुकी है यहाँ पे। डीजल का 90 से ऊपर, मतलब कोई है रेट। आज कल मुड़सान में भी 200 रुपये लीटर सरसों का तेल मिला है। ये बोल रहे हैं महंगाई। आलू से कुछ तो आलू पता है किसान की, आलू महंगा क्यों नहीं हो रहा? आलू किसान इतना परेशान है, बहुत परेशान, आती बिल्कुल फांसी की कगार पे पहुंच चुका है। किसान के पास कुछ बचा नहीं है, खाली हो चुका है। 2014 से ये सरकार आई है, 2014 से आज तक का रिकॉर्ड है। किसान बता दे कब मुनाफा कब हुआ है, आज तक नहीं हुआ। इस सरकार ने सिर्फ किसानों के विरोध में रही है, किसानों के विरोध में। अगर किसानों के समर्थन में रही 2022 में दुगना करे, सप्ताह में अगर आना है तो दुगना करके दिखाए। अब आप इसका सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। और साथ में ये तो सही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी, अब 5 महीने बाद 2022 है। ये जो है सरसों के तेल की बात कर रहे हैं। सरसों का तेल
जो सरसों है पहले 3500 रुपये बिकती थी कुंटल, आज उसका भाव जो है 8,000 है। तो इसमें जो है किसानों का बेनिफिट है या नहीं है? आप सोचिए, कहाँ 3500, कहाँ मतलब 8,000, तो उसके तो बढ़ेंगे रेट। आमदनी दुगनी हो रही है सब किसानों की। आमदनी किसी में दुगनी हो रही है, किसी में बराबर है, किसी में यहाँ बताइए कोई ऐसा है जो इसकी आमदनी दुगनी हो गई खेती में? आमदनी सरकार ने जो, ये हमारे ताऊजी है, मेरे ताऊजी लगते हैं, इन्होंने जो बताया आमदनी सरकार ने अपनी दुगनी कर ली। 7 रुपए यूनिट, बताइए कोई कमाल की बात है? 7 रुपए यूनिट, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, क्यों यूनिट आमद है यार, तू अल्लाह कर रहा है। इससे ऊपर यूनिट बनाइए, 7 रुपए यूनिट लगेगा आपके घर में। अगर आपकी 99 यूनिट है तो 3 रुपए 35 पैसे लगेगा। हाँ, किलोमीटर लग रहा है। 101 यूनिट बनाइए तुम अपने घर, और 7 रुपए यूनिट का देना पड़ेगा आपको। अच्छा चलिए, छोड़िए बिजली की, एक मिनट खत्म करते हैं हम इसको। चलिए ठीक है, बिजली की कीमत को लेकर लोगों में आक्रोश है और अलग अलग जगह बहुत सारे लोगों की राय होती है कि बिजली की दरें यूपी में बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। चाय की दुकान है, पैसे दे दिए ना? आपको पैसे मिल गए कि नहीं? पैसे दिए कि नहीं? नहीं, ये रख लो आप, ये नहीं आप रख लो। मेरी तरफ से एक चाय आप पी लेना। आप बड़े हो, मेरी तरफ से एक चाय पी लेना। आप मेरी तरफ से एक चाय पी लेना। और जिस सड़क का जिक्र इन्होंने कहा और मैंने किया, ये सड़क हालांकि यहाँ गड्ढे कम है, लेकिन मैं लगभग 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर पीछे से आ रहा हूँ और सड़क पर ज़बरदस्त गड्ढे हैं। मतलब गड्ढे ऐसे कि 1-1 फीट के गड्ढे हैं। फिलहाल अलीगढ़ की तरफ चल रहे हैं, उसके बाद आगरा, और लगातार यूपी के अलग अलग इलाकों में जो कुछ मैं देखूंगा, दिखाऊंगा, जनता की राय, उनका जो भी विचार है, सरकार कैसी चाहिए, किसकी चाहिए, क्यों चाहिए, वो मैं लगातार आपको दिखाता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।